हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग बच्चों। आपके अपने हॉलीफैथ एकेडमी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अब देखिए, नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स आर लोकेटेड। फिर हम उसके बाद सोचेंगे कि प्लांट की फूड फैक्ट्री कहाँ होती है, जहाँ पर उसका खाना होता है। वेदर फूड इज मेड इन ऑल प्लांट्स ऑफ ए प्लांट्स ऑन ओनली इन सर्टेन प्लांट्स। और जो पेड़ पौधे जो होते हैं अपना खाना कहाँ बनाते हैं, सारे प्लांट्स के सारे खाना बनाते हैं या किसी एक पार्ट में ही खाना बनता है। हाउ टू ऑब्टेन ए रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द सराउंडिंग्स। किस तरीके से पेड़ पौधे जो अपने रॉ मटेरियल्स कहाँ से लेता है, किस तरीके से लेता है, कैसे लेता है, किस तरीके से ट्रांसपोर्ट करता है अपने खाने को अलग अलग पार्ट्स में। ये सारी की सारी चीज़ें हम आगे देखेंगे। फोटोसिंथेसिस फूड्स मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। जो खाना बनाने की जो प्रक्रिया होती है पेड़ पौधों में, किस तरीके से अपना खाना बनाते हैं, उस पूरे के पूरे प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। जे प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड्स बाय प्लांट्स इज ऑल्सो फोटोसिंथेसिस। प्लांट जिस तरीके से अपना खाना बनाते हैं उस प्रोसेस को हम फूड फोटोसिंथेसिस प्रोसेस प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहते हैं। लीव्स आर द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स होती हैं। खाना बनाने की जो फैक्ट्री होती है वो पेड़ पौधों की पत्तियों में होती है। फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट्स, जहाँ पर पेड़ पौधे अपना खाना बनाते हैं। जितने भी रॉ मटेरियल्स कहाँ पर पहुँचना होता है वो पत्तियों में पहुँचना होता है, जिससे कि वो पत्तियाँ ही अपना खाना बनाती हैं। वाटर मिनरल्स जो मिट्टी में प्रेजेंट होते हैं उन्हें कौन ऑब्जर्व करता है, जो पेड़ पौधों की जड़ें ऑब्जर्व करती हैं और जो पत्तियों तक पहुँचाती हैं। ये सभी की सभी क्या होते हैं, ज़मीन के नीचे होती हैं। ज़मीन में से पानी हो गया, मिनरल्स हो गया, ये सारी की सारी एब्जॉर्ब करती है और प्लांट की पत्तियों तक वो ट्रांसफ़र करती है, पहुंचाती है। और कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकिंग एंड टीनी पोर्स इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लिप्स। दिस पोर्स, टाइनी पोर्स जो बहुत छोटे छोटे से छेद होते हैं और हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं। और जिस पोर्स आर सराउंडिंग वाइज द गार्ड सेल्स, सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। लीफ पर जो छोटी छोटी पत्ती हैं वो छोटे छोटे से छेद होते हैं, और जिस पोर्स में से क्या बोलते हैं, को बोलते हैं स्टोमेटा। ठीक है। और इस पोर्स को सराउंडिंग्स जो प्रोटेक्ट करने के लिए गार्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं पत्तियों में। ठीक है। अब देखते हैं इस बॉक्स में, देखते हैं हम इसमें सेल्स वाले डायग्राम में। यू हैव सीन डैट बिल्डिंग्स आर मेड ऑफ ब्रिक्स। अब हम लोग जानते हैं कि जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो होती हैं वो किससे बनी होती है, ईंटों से मिलकर बनी होती है। इसी तरीके से जो हमारी जो बॉडी होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, जो छोटी छोटी यूनिट से छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है, जिन्हें सेल्स बोलते हैं। छोटी छोटी यूनिट्स से बनी होती हैं। सेल्स आर कैन बी सेल अंडर द माइक्रोस्कोप। सेल्स को हम ओनली माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। माइक्रो जो होते हैं एक ही सेल से ही बने होते हैं, जिनको हम सिंगल सेल ही बोलते हैं। दिस सेल्स क्लोज्ड बाय द टीनी आउटर बाउंड्री। ये सेल है, इस सेल के बाहर बाउंड्री होती है, और बाउंड्री के बाहर जो उसको बाउंड्री के बाहर जो है उसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। मोस्ट ऑफ द सेल्स हैव अ डिस्टिंक्ट सर्टेन लोकेटेड सेपरिकल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द न्यूक्लियस। सेल होती है, सेल के बाहर जो सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल के बीचों बीच एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है जिसके बीच उसे नाभिक बोलते हैं, न्यूक्लियस होता है वो। उसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन्स। ये सेल के बीचों बीच एक छोटा सा होता है, उसे न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियस इज सराउंडिंग बाय ए जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड ए साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस जो है उसके बाहर जेल्स जैसा, जेली जैसा सब्सटेंस होता है, पदार्थ होता है उसमें न्यूक्लियस के बाहर, उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। न्यूक्लियस बाहर जो होता है जेल जैसा जो सब्सटेंस होता है उसे साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो ये हमारा हो गया सेल, और सेल के बीच में न्यूक्लियस, इसके साइटोप्लाज्म, और इसके बाहर होता सेल मेम्ब्रेन्स होती है। ठीक है। और जो हमारा खाना का बनता है प्लांट्स का, लीव्स में बनता है। लीव्स में क्या होता है, लीव्स में छोटे छोटे से पोर्स होते हैं। छोटे छोटे से पोर्स में हम लोग बोलते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा के चारों तरफ गार्ड सेल्स होता है। स्टोमेटा की हेल्प से ही पेड़ पौधों में जो हवा होती है वो अंदर ट्रांसपोर्ट हो पाती है। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ आती है, पत्तियों के द्वारा आ जाती है।
और वाटर जो मिनरल्स जो होते हैं लीव्स को ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं रूट्स के द्वारा, विच रन लाइक वे पाइप्स थ्रू ऑन। अब छोटी छोटी ब्रांचों से लीव में पहुंच जाता है रूट्स के द्वारा, स्टेम से ब्रांचेस में पहुंच जाता है, और दे आर कॉल्ड विजल्स। रूट्स जो होती हैं हमारी, रूट्स के हमारे स्टेम्स में जाता है, तना में, जड़ों से तना में जाता है, तनों से पत्तियों में जाता है। वाटर में बहुत पतली पतली सी नली वाहिका होती है जिसके द्वारा पानी अब जो उससे तना में जाते हैं, तने में से पत्तियों में जाते हैं। और हम लोग जो है प्लांट्स में किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है वो अलग चैप्टर में पढ़ेंगे आगे, इस और आगे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आगे आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर आगे इसमें बताते हैं द ग्रीन स्लीव हैव ए ग्रीन पिगमेंट्स कॉल्ड क्लोरोफिल। पत्तियां जो हमें कैसे दिखती हैं बच्चों, ग्रीन कलर की दिखाई देती हैं, हरे कलर की, और ग्रीन कलर का जो पिगमेंट जो होता है उसका नाम क्या होता है बच्चों, क्लोरोफिल होता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्लोरोफिल जो होता है, क्लोरोफिल जो होता है ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो पत्तियों में पाया जाता है। इट हेल्प्स टू लीव्स कैप्चर्स द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। ये क्लोरोफिल ही होता है जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। दिस एनर्जी इज यूज टू सिंथेसाइज प्रिपेयर टू फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और यही सनलाइट की जो ऊर्जा होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड पानी के साथ मिलकर, पत्तियां जो लेती हैं उससे मिलकर वो खाना बनाती हैं। पेड़ पौधे अपना फिर उससे मिलकर के खाना बनाते हैं। Since the synthesis of food occurs in the presence of sunlight, it is called photosynthesis। फोटो का मतलब होता है लाइट, सिंथेसिस का मतलब कंबाइन होकर के बनाना, खाना बनाना। खाना जो बनना है लीव्स में कार्बन डाइऑक्साइड वाटर की मदद से इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में बनता है, सूर्य की उपस्थिति में। सो वी फाइंड दैट chlorophyll, sunlight, carbon dioxide, water are necessary to carry out the process of photosynthesis। कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, वाटर और क्लोरोफिल का काम क्या होता है बच्चों, आपको हमने पहले पढ़ा था। ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो सूर्य की जो ऊर्जा होती है सनलाइट को एब्जॉर्व करता है। क्लोरोफिल जो सनलाइट जो वाटर की प्रोसेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। ये बहुत ज़्यादा अलग तरीके का बहुत प्रोसेस होता है जो पृथ्वी पर ही होता है। सोलर सिस्टम की जो एनर्जी होती है वो पेड़ पौधों की पत्तियां ही इस कैप्चर करती हैं, इस एब्जॉर्ब करती है, और जो खाने को अपना स्टोर करती हैं। सोलर सिस्टम में सारी जो एनर्जी होती हैं वो लीव्स कैप्चर करती हैं और अपने प्लांट में फूड के तौर पर स्टोर कर लेती हैं। Thus, the sun is the ultimate source of energy of all living organisms. It is very important, ultimate source of all the life of the earth। जो हमारी अर्थ पर जितनी भी ज़िंदगी मौजूद है वो किसकी वजह से मौजूद है बच्चों, सनलाइट की वजह से। सनलाइट नहीं होगी जहाँ पे, वहाँ पे ऊर्जा नहीं होगी, ऊर्जा से वो अपना खाना नहीं बनाएंगे, खाना नहीं बनेगा तो बनाएंगे तो हम कैसे जिएंगे।